हेलो दोस्तों, वी आर द रिपीटर्स रूट और आपका स्वागत है आज के कंप्यूटर क्लास में। आज का टॉपिक है बसेस एंड पोर्ट्स इन कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं। जो पहला टॉपिक आज का है वो है बस। तो बस क्या होता है? वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है या फिर एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है जो ट्रांसफर करता है डेटा। ठीक है, कहाँ से? एक पार्ट ऑफ कंप्यूटर से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, मतलब जहां हम लोग डेटा एंट्री किए से लेकर के जहां डेटा प्रोसेस हो रहा है वहां पे। अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ बसेस की बात करें तो एक हो जाता है डेटा बस। डेटा बस क्या होता है? ये वो बस होता है जो एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करता है, मतलब डेटा एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। दूसरा हो जाता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि डेटा कहाँ भेजना है उसका। और एक हो जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है? ये सीपीयू का कमांड कैरी करता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा भेजना है वो कैसे भेजना है, कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब ये बेसिकली बोल सकते हैं मैनेजर एक तरह का कंट्रोल बस जो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स बेसिकली क्या होता है? ये फिजिकल कनेक्टिंग पॉइंट्स होता है जहां से हम लोग एक्स्ट्रा किसी चीज को कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करते हैं। ये बेसिकली दो तरह का होता है। ठीक है, एक हो जाता है इंटरनल पोर्ट्स, एक हो जाता है एक्सटर्नल पोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए इंटरनल पोर्ट्स क्या होता है? ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ? इंटरनल डिवाइसेस के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क हुआ, ठीक, आपका डिस्क ड्राइव हुआ, आपका इंटरनल ब्लूटूथ हुआ, मतलब जो अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये बाहर से विजिबल नहीं होता है। और एक्सटर्नल पोर्ट क्या होता है? ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड को कनेक्ट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका मॉनिटर, आपका पेन ड्राइव, आपका माउस, आपका प्रिंटर, इन सब चीजों से। और ये बाहर से विजिबल होता है, हम लोग इसको बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो कंप्यूटर के सीपीयू में या लैपटॉप में साइड में जो पोर्ट्स अवेलेबल होता है, जो दिखता है हमें, जिससे हम लोग पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो दैट इज एक्सटर्नल पोर्ट। अब इसके बाद कुछ एक्सटर्नल पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो जो जैसे मान लीजिए जो पहला पोर्ट है वो है आपका सीरियल पोर्ट। ठीक है, ये सीरियल पोर्ट का काम क्या होता है? ये मॉडेम वगैरह को कनेक्ट करता है। आज आज हम लोग क्या करते हैं कि आपका राउट आज हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को हॉटस्पॉट के से कनेक्ट कर लेते हैं इजीली। आगे मॉडेम आया करता था जिसे हम लोग एक पोर्ट होता था कंप्यूटर में जिसे सीरियल पोर्ट कहते हैं, उससे उसको कनेक्ट करके आपका नेट चलाया जाता था। ये दो वर्जन में आता था, एक 9 पिन वाला, एक 25 पिन वाला। दूसरा हो जाता है पैरेलल पोर्ट। अच्छा, एक और चीज, ये जो 25 पिन वाला जो पोर्ट होता है, पुराने जमाने में जो माउस हुआ करते थे वो भी इसी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट जो होता है इसका काम होता है प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करना। ये भी एक 25 पिन मॉडल पोर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, आज के डेट में इन सब पोर्ट्स का यूज काफी कम गया है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, आज के डेट में यूनिवर्सल सीरियल बस आ गया, यूएसबी जिसे हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, आपका पेन ड्राइव, जो भी आप कनेक्ट करना चाहें। ठीक है, और इसका डेटा ट्रैवल स्पीड कितना होता है? 12 मेगाबिट्स पर सेकंड का ये स्पीड में काम करता है। ठीक, और अभी मतलब अपग्रेडेशन के साथ क्या किया गया है, बहुत सारे अभी नए जो डिवाइसेस है उसमें यूएसबी सी पोर्ट का यूज किया जाता है। ये वही पोर्ट है जो आपका मोबाइल में सी टाइप केबल जो होता है, जो हम लोग चार्जिंग पॉइंट होता है, ये वही है, यूएसबी सी मॉडल। ठीक है, इसके बाद में आता है फायर वायर पोर्ट। ये क्या होता है? ये इसको बेसिकली अगर आपका कोई वीडियो इक्विपमेंट, कैमकोडर्स है जिससे आप लोग वीडियो शूट करते हैं, तो ये उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और ये बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है, अप्रॉक्स में आपका 400 से 800 मेगाबिट्स पर सेकंड में ये काम करता है। ठीक है, इसके अंदर बात करें कुछ और पोर्ट्स की, ये भी एक्सटर्नल पोर्ट्स है, जैसे इथरनेट पोर्ट। ये बेसिकली हाई स्पीड जो इंटरनेट होता है, जो केबल वायर होते हैं, उसके अगर आप अपना कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो इथरनेट इथरनेट पोर्ट का यूज करते हैं। फिर एक हो जाता है वीजीए पोर्ट, जिसको हम लोग वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट बोलते हैं। ये भी पुराने जमाने में यूज किया जाता था। ये एक 15 पिन मॉडल है जिससे हम लोग वो माइक्रोफोन वगैरह अगर हमको कनेक्ट करना होता था आगे जमाने में, तो इसको हम लोग करते थे। ये यूजुअली ब्लू कलर का आता था। इसके अंदर बात करते हैं HDMI पोर्ट, जिसको हम लोग हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट बोलते हैं। ये आज के डेट में काफी कॉमन पोर्ट है और इसको हम लोग बेसिकली हाई डेफिनेशन वीडियो या फिर आपका मल्टी चैनल ऑडियो के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक, ये एक 19 पिन कनेक्टर होता है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें इंटरनल पोर्ट्स की, तो इंटरनल पोर्ट्स में एक हो जाता है SATA पोर्ट, SATA पोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका इंटरनल जो हार्ड डिस्क होता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ठीक है, ये उन्हें कनेक्ट करता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं DIMM स्लॉट्स की। ये DIMM स्लॉट्स वो होते हैं जहां पे आपका रैम स्टिक को इंसर्ट किया जाता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अगर आप पिछला क्लास देखे हो तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कंप्यूटर ऑफ होने के साथ साथ ही इसका आपका यूजेज जो है, इसका मेमोरी जो है वो खत्म हो जाता है।
और ये बेसिकली दो टाइप का हुआ करता था, एक डी रैम, एक एस रैम। डी रैम आपका डायनेमिक रैम होता था, एस रैम आपका स्टैटिक रैम होता था। इसका ना एक हो जाता है पीसीआई स्लॉट्स। ये पीसीआई स्लॉट्स क्या होता है? ये बेसिकली यूज किया जाता है हाई परफॉर्मेंस एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए, जिससे हम लोग कॉमनली इसको ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है। यही आज का क्लास था आपका पोर्ट्स और बसेस के ऊपर।